हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने इस सेशन में। और ये हम सेशन चला रहे हैं 2008, 14 और 15 के सालों के लिए, जो स्टैंडर्ड इन सालों में आए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज के वीडियो का जो हमने क्लॉज सेलेक्ट किया है चर्चा के लिए और कंपैरिजन के लिए वो 7.4 परचेजिंग, 7.4.1 परचेजिंग प्रोसेस और 8.4.2 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोविजन। इस पर चर्चा हम करने के लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं साथियों। और पिछले वाले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 62 में हमने क्लॉज लिए थे 8.4, 8.3.6, 9 एंड 9.1.1 और 10.3 पर हमने चर्चा 62 वाले वीडियो में चर्चा की थी। और आज का जैसा कि हमने बता दिया 7.4, 7.4.1 और 8.4.2 पर चर्चा आज हम कर रहे हैं। और 64 वीडियो नंबर जो रहेगा आने वाला उस पर होगा 4.2, 3.8, 4.2.3 और 8.4.3 पर चर्चा उसमें करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। और सेशन चल रहा है क्लॉथ वाइज ISO स्टैंडर्ड कंपैरिजन फॉर द ईयर 2008, 14 और 15 के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग जो है हमेशा की तरह से विनती कर रहा हूं कि जो लोग ISO से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में है, बैंक में है, रेलवे में है, होटल्स में है या कहीं भी है जो ISO से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की मेहरबानी करें। और बाकी का इंडस्ट्रीज में काम करने वाले दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है। देखिए साथियों, यहाँ पर आप तीन कॉलम देख रहे हैं। पहला है 2008, दूसरा है 14 और लास्ट वाला है 2015। इसी के सिलसिले में मैं बात करूंगा। तो जो अगर हम 2014 पर जाते हैं तो क्लॉज है 8.4.2 जिसका टाइटल है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोविजन। तो यही सेम टाइटल 2015 में भी है। और यही टाइटल यदि हम 2008 के स्टैंडर्ड में ढूंढते हैं तो वहां पर नहीं है। वहां पर नहीं है, वहां पर क्या है कि एक तरह से 7.4 में परचेजिंग को दिया है और 7.4.1 को परचेजिंग प्रोसेस के नाम से दिखाया गया है 2008 में। और इसमें काफी काफी डिटेल्स हैं जो कि ये यहाँ पर मैं आपको आप देख सकते हैं। डिटेल है और मोटा मोटा डिटेल्स मतलब जैसे अगर हम कहना भी चाहेंगे तो वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर दैट परचेज प्रोडक्ट कंफर्म टू स्पेसिफाइड परचेज रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जिस जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं वो हमारे परचेज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो। और उसका हम जो है इंडेक्स भी निकालें जो हमारा सप्लायर है उसके बेस पर। और उसका टाइम डिलीवरी और उसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सब डिटेल एनालिसिस करके हम उसको बनाए रखें। और 4.1 में जो सामान्य आवश्यकताएं और तालिका के अनुसार जो वो कहता है वो चीज है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन चूज टू आउटसोर्स any process that affect product conformity to requirement, the organization shall ensure control over such process type, the type and extent of the control to be applied to these outsource process shall be defined when within the quality management system। यानी वो ये कह रहा है आपको कि ये डिटेल में है, पूरी तरह से आगे तक जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में भी अभी है, कंटिन्यू रहेगा, नोट नंबर 1 से आगे है। तो कहने का मतलब जहाँ कोई संगठन किसी ऐसी प्रक्रिया का आउटसोर्स करना चाहता है जो आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद की अनुरूपता को प्रभावित करती है, तो संगठन ऐसी प्रक्रिया का पर नियंत्रण सुनिश्चित करेगा और इन आउटसोर्स प्रक्रियाओं पर लागू किए जाने वाले नियंत्रण के प्रकार और सीमा को गुणवत्ता
प्रबंधन प्रणाली के भीतर परिभाषित किया जाएगा। ये चीज जो है इसमें 2008 में दी थी। कहने का मतलब ये है कि वहां पर टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोविजन का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया है 2008 में। और 14 और 15 से संबंधित जो में है, तो 14 और 15 में एक थोड़ा बहुत चेंज खाली लैंग्वेज का है, मामूली सा लैंग्वेज का है, वर्ड्स का मतलब समझिए, पूरी लैंग्वेज का भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं 2014 की बात करता हूँ, तो इन डिटरमाइन द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल टू बी अप्लाइड टू द एक्सटर्नल प्रोविजन ऑफ प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेकन इनटू कंसीडरेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या कंसीडरेशन लेगा इसको, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोविजन के लिए नंबर ए के अकॉर्डिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द of the external provided process products and services on the organization ability consistently meet consumer and applicable strategy and regulatory requirement। यानी कहने का मतलब है वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की क्षमता पर बाहरी रूप से प्रदान की गई प्रक्रिया उत्पादों और सेवाओं का संभावित है। ये अगली स्लाइड में भी है, फ्रॉम पॉइंट नंबर बी से। और अगर 15 की बात करते हैं, तो द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर दैट एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू डू नॉट एडवर्ड्स। देखिए यहाँ पर एडवर्ड्स शब्द का प्रयोग नहीं था, इसमें इसमें आया है। एडवर्सली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली डिलीवरी कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। यानी इसमें क्या करेगा वो, कौन कौन सी चीजें कंसीडर करेगा संगठन, क्या करेगा संगठन, यह सुनिश्चित करेगा कि बाहरी रूप से प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया उत्पाद और सेवाएं अपने ग्राहकों को लगातार अनुरूप उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की संगठन की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। ऑर्गेनाइजेशन सेल कंसीडर ensure that externally provided processes remaining within the control of its quality management system। सुनिश्चित करें कि बाहरी रूप से प्रदान की गई प्रक्रिया उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नियंत्रण में रहे। बी पॉइंट कहता है डिफाइन बोथ द कंट्रोल्स दैट इट्स इंटेंटेड टू अप्लाई टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर दैट दोज इट्स इंटेंट टू अप्लाई टू द रिजल्टिंग आउटपुट। इन दोनों उन दोनों नियंत्रणों को प्रभाषित करें जिन्हें वह बाहरी प्रदाता पर लागू करना चाहते हैं और जिन्हें वह परिणामी आउटपुट पर लागू करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगली बात करते हैं 2008 से। तो वही चीज है इसमें, नोट नंबर 1 से, प्रोसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिफर टू एबव इंक्लूड प्रोसेसेस फॉर मैनेजमेंट activities, provision of resources, product and realization, measurement, analysis and improvement। यानी ऊपर लिखित गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं में प्रबंधन गतिविधियों संसाधनों का प्रावधान, उत्पाद प्राप्ति, माप, विश्लेषण और सुधार की प्रक्रिया शामिल है। इस तरह से ये नोट नंबर 1 कहता है। नोट नंबर 2 में जो अगर हम बात करें, 2008 से 8 में है ये नोट जो दिए गए हैं, अलग अलग हमने लिए हैं इसको कि एन आउटसोर्स प्रोसेस इज ए प्रोसेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर इट्स QMS and wish that which the organization choose to here have performed by an external party। यानी आउटसोर्स प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी संगठन को अपनी अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यकता होती है और जिसे संगठन किसी बाहरी पक्ष द्वारा निस्थापित कराना चाहता है या समझता है। नंबर नोट 3 कहता है कि इंश्योरिंग कंट्रोल ओवर आउटसोर्स प्रोसेस डज नॉट absolve the organization of the responsibility of conformity to all customer
statutory and regulatory requirement, the type and extent of control to be applied to the outsource process can be influenced by factors such as, यानी नोट नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात समझें तो ये है कि आउटसोर्स प्रक्रियाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करने से संगठन सभी वाहक वैधानिक और न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता है। आउटसोर्स प्रक्रिया पर लागू किए जाने वाले नियंत्रण का प्रकार और सीमा जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती हैं। ए पॉइंट कहता है इसी का नोट नंबर 3 का, द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द आउटसोर्स प्रोसेसेस ऑन द organization capability to provide product and conforms to requirement, यानी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने की संगठन की क्षमता पर आउटसोर्स प्रक्रिया का संभावित प्रभाव। बी पॉइंट कहता है द डिग्री टू विच द कंट्रोल फॉर द प्रोसेस इज शेयर्ड, प्रक्रिया के लिए निरंतर किस हद तक साझा किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ अचीविंग द नेसेसरी कंट्रोल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ 7.4, यानी 7.4 जो हमारा परचेज का है 2008 में क्लॉज, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस पर हम चलते हैं तो ये कहते हैं कि दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी यूज बाय नेशनल एंड एक्सटर्नल parties including certification bodies to assess the organization applicable to the product and the organization own requirement, यानी कहने का मतलब है कि एज पर द क्लॉज नंबर 7.4 के अनुप्रयोग के माध्यम से आवश्यक नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता पर अंतरराष्ट्रीय मानक का उपयोग करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और उपयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि ताकि करने की संगठन की ताकि ग्राहक उत्पाद पर लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं और संगठन की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की संगठन की क्षमता का आकलन किया जा सके, आवश्यकताओं का। और नोट नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं, ये दूसरी तरफ से है कि एन outsource process is a process that is the organization need to its quality QMS and which is the organization chose to have performed by an external party, यानी आउटसोर्स प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी संगठन को अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवश्यक होती है और जिसे संगठन किसी भी बाहरी पक्ष द्वारा निष्पादित करने के लिए चुनता है। तो ये थी 2008 में क्लॉज नंबर 7.4 और 7.4.1 पर चर्चा। अब अगर हम देखते हैं 2014 और 15 की क्लॉज नंबर, जिसका क्लॉज टाइटल और क्लॉज नंबर 8.4.2 है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि खास चेंज इसमें नहीं है, दोनों सिमिलर टाइप के हैं, एक आध वर्ड्स का चेंज है, लेकिन फिर भी मैं 14 का बता दे रहा हूँ और 15 का भी बताऊंगा। द प्रिस्क्राइब द perceived effectiveness of the controls ability by the external provider. The organization shall establish
and implement verification or other activities necessary to ensure the externally provided processes, products, and service do not adverse affect the organization ability to consistently deliver conforming products and services to its customer processes or functions of the organization, which have been outsourced to an external provider, remain within the organization, within the scope of the organization quality management system. According accordingly, the accordingly Accordingly, the organization shall consider A or B above the define both the controls it intend to apply to the external provider and those it intend to apply to the resulting process output. यानी बी पॉइंट कहता है, ए तक का तो हमने वहां पिछली वाली स्लाइड में डिस्कस कर लिया था। तो बी पॉइंट के हिसाब से कि बाहरी प्रदाता द्वारा लागू नियंत्रणों की अनुमानित प्रभावशीलता संगठन सत्यापन या अन्य आवश्यक गतिविधियों को स्थापित और कार्यान्वित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाहरी रूप से प्रदान की जाने वाली प्रक्रियाएं उत्पाद और सेवा संगठन के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं को लगातार वितरित करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे न डाले। ग्राहक संगठन की प्रक्रियाएं या कार्य जो किसी बाहरी प्रदाता को आउटसोर्स किए गए हैं, वे संगठन के क्यूएमएस के दायरे में रहते हैं। तदनुसार संगठन उपयुक्त ए या बी पर विचार करेगा और उन दोनों नियंत्रणों को परिभाषित करेगा जिन्हें वह बाहरी प्रदाता पर लागू करना चाहता है और जिन्हें वह परिणामी प्रक्रिया आउटपुट पर लागू करना चाहता है। तो ये था डिटेल 14 में, लेकिन यही चीज अगर हम 15 में देखते हैं तो हमने बी पॉइंट तक वहां डिस्कस कर लिया था। इसमें सी में दे रहा है 2015 में, इसी में टाइप एंड एक्सटेंडर ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल प्रोविजन में वो ये है सी पॉइंट का टेक इनटू कंसीडरेशन, इस पर विचार करेगा ऑर्गेनाइजेशन। सी पॉइंट के अकॉर्डिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द externally provided process products and services on the organization ability to consistently meet consumer and applicable statutory and regulatory requirements। यानी इस पॉइंट के हिसाब से है कि ग्राहक और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को लगातार पूरा करने की संगठन की क्षमता पर बाहरी रूप से प्रदान की गई प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं पर संभावित प्रभाव। बी पॉइंट कहता है टू द effectiveness of the control applied by the external provided, बाहरी प्रदाता द्वारा लागू नियंत्रणों की प्रभावशीलता। determine the verification or other activities necessary to ensure that the externally provided processes, products and services meet requirement। ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सत्यापन या अन्य गतिविधियां निर्धारित करें कि बाहरी रूप से प्रदान की गई उत्पाद और सेवाएं आवश्यकताओं को पूरा करती है कि नहीं करती है। तो दोस्तों, ये था मेरा कंपैरिजन आज का इस वीडियो का, आज के इस सेशन का, इस सेशन में जो हमने क्लॉज लिए थे उसका। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आप सबका हृदय से बहुत सभी का आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सपोर्ट के लिए। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो नए मेरे साथी भाई बहन हैं उनसे भी तो रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ऑन भी कर लें। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ जो नए क्लॉज का कंपैरिजन करेंगे हम। और अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्ते।